इलायची, जिसे मसालों की रानी भी कहा जाता है, अपनी अनोखी सुगंध और स्वाद के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और रसोई का एक अभिन्न अंग है। चाय का स्वाद बढ़ाना हो या मिठाइयों में खुशबू लानी हो, इलायची का उपयोग हर जगह होता है। इसके अलावा इसके कई औषधीय गुण भी हैं, जो इसे और भी कीमती बनाते हैं। भारतीय बाजारों में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है, जिससे यह किसानों के लिए एक बहुत ही लाभकारी फसल साबित हो सकती है। सही जानकारी और तकनीक के साथ किसान भाई इलायची की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इलायची की खेती मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी कहते हैं, अधिक सुगंधित और महंगी होती है। इसका उपयोग मिठाइयों, पेय पदार्थों और माउथ फ्रेशनर के रूप में ज्यादा होता है। वहीं बड़ी इलायची का रंग गहरा भूरा होता है और इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से गरम मसालों और नमकीन व्यंजनों में किया जाता है। किसान अपनी स्थानीय जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार इन दोनों में से किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार की इलायची की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बस जरूरत है सही जानकारी की। इस खेती की सबसे खास बात यह है कि यह एक दीर्घकालिक निवेश है। एक बार पौधा लगाने के बाद यह कई सालों तक उपज देता रहता है, जिससे किसानों को बार बार खेत तैयार करने और बीज बोने की मेहनत से छुटकारा मिल जाता है। हालांकि शुरुआती वर्षों में थोड़ी अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब पौधे स्थापित हो जाते हैं तो वे लगातार आय का एक स्थिर स्रोत बन जाते हैं। यह उन किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो पारंपरिक फसलों से हटकर कुछ नया और अधिक मुनाफे वाला काम करना चाहते हैं। इसकी खेती से न केवल किसान की आय बढ़ती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसके पौधे मिट्टी को बांध कर रखते हैं। भारत के दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इलायची की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इन क्षेत्रों की जलवायु और मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। हालांकि अब देश के अन्य हिस्सों में भी किसान भाई सही तकनीक अपनाकर इसकी खेती में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले खंडों में हम आपको इलायची की खेती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे, खेत की तैयारी से लेकर फसल की बिक्री तक, ताकि आप भी इस सुगंधित खजाने की खेती करके अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठा सकें और एक सफल किसान बन सकें। यह सफर थोड़ा लंबा हो सकता है, पर इसका परिणाम निश्चित रूप से मीठा होगा। इलायची की सफल खेती के लिए सही जलवायु और मिट्टी का चुनाव करना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए गर्म और नमी वाली जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है, जहां तापमान 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता हो। इसे सीधी धूप पसंद नहीं है, इसलिए इसे अक्सर बागानों में बड़े पेड़ों की छाया में उगाया जाता है। मिट्टी की बात करें तो जैविक पदार्थों से भरपूर दोमट या बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। मिट्टी का पीएच मान 5 से 6.5 के बीच होना चाहिए और उसमें पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जड़ों में पानी का ठहराव पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी फसल के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करें, ताकि मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाए। जुताई के बाद खेत को समतल कर लें, ताकि सिंचाई में आसानी हो। अब लगभग 2 फीट चौड़े, 2 फीट गहरे और 2 फीट लंबे गड्ढे खोदें। गड्ढों को एक पंक्ति में खोदते समय पौधे से पौधे की दूरी लगभग 6 फीट और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 6 फीट रखनी चाहिए। गड्ढे खोदने के बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें, ताकि सूरज की रोशनी से मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाएं। यह प्रक्रिया पौधे को शुरुआती बीमारियों से बचाने में बहुत मदद करती है और उसकी जड़ों को फैलने के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करती है। अब खोदे गए गड्ढों को भरने की बारी आती है। प्रत्येक गड्ढे में ऊपरी सतह की मिट्टी के साथ लगभग 10 से 15 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। इसके साथ ही दीमक और अन्य भूमिगत कीटों से बचाव के लिए नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस मिश्रण से गड्ढों को अच्छी तरह से भर दें। यह मिश्रण पौधे को शुरुआती विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करेगा और उसकी जड़ों को मजबूत बनाएगा। अच्छी तरह से तैयार किया गया गड्ढा यह सुनिश्चित करता है कि पौधे को लंबे समय तक पोषण मिलता रहे।
और वह तेजी से विकास करे, जिससे आपको भविष्य में अच्छी पैदावार मिले। इलायची की बुवाई बीजों और पौधों दोनों से की जा सकती है, लेकिन पौधों से रोपण करना ज्यादा बेहतर और सफल माना जाता है। नर्सरी में तैयार किए गए स्वस्थ और रोग मुक्त पौधे चुनें, जिनकी उम्र लगभग 10 से 12 महीने हो। पौधे को गड्ढे के ठीक बीच में लगाएं और चारों ओर से मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दें ताकि कोई हवा न रह जाए। रोपण का सबसे अच्छा समय मानसून की शुरुआत यानी जून जुलाई का महीना होता है, क्योंकि इस समय मौसम में नमी होती है जो पौधों को स्थापित होने में मदद करती है। रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें। यह सरल प्रक्रिया आपकी इलायची की खेती की सफलता की कहानी लिखने की दिशा में पहला कदम है। इलायची के पौधे को नमी बहुत पसंद होती है, इसलिए इसकी सिंचाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। गर्मियों के मौसम में जब तापमान अधिक होता है तो हर 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। सर्दियों में सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है और आप 15 से 20 दिनों में एक बार पानी दे सकते हैं। मानसून के मौसम में यदि बारिश नियमित रूप से हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान रहे कि खेत में पानी का जमाव न हो, क्योंकि इससे जड़ों में सड़न की समस्या हो सकती है। ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर विधि का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे पानी की बचत होती है और पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ पौधों और अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर खाद और उर्वरक देना बहुत जरूरी है। रोपण के समय दी गई गोबर की खाद के अलावा हर साल मानसून से पहले और बाद में प्रति पौधे के हिसाब से 10 किलोग्राम गोबर की खाद डालनी चाहिए। रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो पहले साल में कम मात्रा में यूरिया, फास्फोरस और पोटाश का मिश्रण डालें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाए, उर्वरक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। तीसरे साल से जब पौधा पूरी तरह से फल देने लगता है तो उसे अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। खाद हमेशा पौधे के तने से थोड़ी दूरी पर गोलाकार नाली बनाकर डालनी चाहिए और फिर उसे मिट्टी से ढक देना चाहिए। इलायची की फसल को कई तरह के कीटों और बीमारियों से भी बचाना पड़ता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों में तनाछेदक, फलछेदक और माहू यानी एफिड शामिल है। तनाछेदक पौधे के तने को अंदर से खोखला कर देता है, जिससे पौधा सूख जाता है। इससे बचाव के लिए प्रभावित टहनियों को काट कर नष्ट कर दें और नीम के तेल का छिड़काव करें। बीमारियों में कट्टे या मौजिक रोग सबसे खतरनाक है, जो एक वायरस से फैलता है और इसका कोई इलाज नहीं है। इस रोग से ग्रसित पौधे को तुरंत उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि यह दूसरे पौधों में न फैले। हमेशा रोग मुक्त नर्सरी से ही पौधे खरीदें ताकि इन समस्याओं से बचा जा सके। फसल की सुरक्षा के लिए खरपतवार नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खरपतवार पौधे के हिस्से का पोषण, पानी और धूप ले लेते हैं, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है और पैदावार कम हो जाती है। साल में कम से कम 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। निराई करते समय ध्यान रखें कि पौधे की जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। पौधे के तने के आसपास सूखी पत्तियों या घास की मल्चिंग यानी पलवार करना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। मल्चिंग करने से खरपतवार नहीं उगते, मिट्टी में नमी बनी रहती है और मिट्टी का तापमान भी नियंत्रित रहता है, जो पौधे के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इलायची का पौधा रोपण के लगभग 2 से 3 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। इसकी कटाई का काम अगस्त से शुरू होकर फरवरी-मार्च तक चलता है। इलायची के गुच्छे एक साथ नहीं पकते, इसलिए पके हुए गुच्छों की तुड़ाई 20 से 30 दिनों के अंतराल पर करनी पड़ती है। यह पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सी इलायची तोड़ने के लिए तैयार है। जब कैप्सूल पूरी तरह से भर जाए और उसका रंग हल्का पीलापन लिए हुए हरा हो जाए तो वह तुड़ाई के लिए तैयार है। इसे हाथ से या एक छोटी कैंची की मदद से सावधानी से तोड़ना चाहिए ताकि पौधे को कोई नुकसान न पहुंचे। सही समय पर तुड़ाई करने से इलायची की गुणवत्ता अच्छी रहती है और बाजार में उसका अच्छा दाम मिलता है। तुड़ाई के बाद इलायची को सुखाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ताजी तोड़ी गई इलायची में लगभग 80% नमी होती है, जिसे सुखाकर 10% तक लाना होता है। इसे पारंपरिक रूप से धूप में सुखाया जाता है, लेकिन इससे इलायची का हरा रंग उड़ जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। इसलिए आधुनिक सुखाने वाले यंत्रों यानी ड्रायर का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका है। इन यंत्रों में नियंत्रित तापमान पर इलायची को सुखाया जाता है, जिससे उसका प्राकृतिक हरा रंग और सुगंध बनी रहती है।
अच्छी तरह से सुखाने के बाद इलायची को हाथों से रगड़कर उसकी डंडियों को अलग कर दिया जाता है और फिर आकार के अनुसार उसकी ग्रेडिंग की जाती है। भंडारण और बिक्री के लिए इलायची को सही तरीके से पैक करना आवश्यक है। सूखी हुई इलायची को नमी और हवा से बचाने के लिए पॉलीथीन लाइनिंग वाले जूट के बोरों में या एयरटाइट कंटेनरों में भरकर रखना चाहिए। इसे किसी ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें ताकि इसकी सुगंध और गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाली हरे रंग की और बड़े आकार की इलायची का दाम सबसे अधिक मिलता है। किसान अपनी उपज को स्थानीय मंडी में थोक व्यापारियों को या सीधे मसाला कंपनियों को बेच सकते हैं। संगठित होकर बिक्री करने से किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकता है। इलायची की खेती किसानों के लिए एक अत्यधिक लाभकारी सौदा हो सकती है। 1 एकड़ के खेत से अच्छी तरह से देखभाल करने पर किसान सालाना 150 से 200 किलोग्राम सूखी इलायची की पैदावार प्राप्त कर सकता है। आज 23 जून 2025 को बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाली इलायची का भाव काफी ऊंचा है, जिससे किसानों को प्रति एकड़ लाखों रुपए की आमदनी हो सकती है। यह एक ऐसी फसल है जिसमें शुरुआती मेहनत के बाद कई सालों तक लगातार आय मिलती रहती है। इसलिए यदि आपके पास उपयुक्त जलवायु और थोड़ी सी मेहनत करने का जज्बा है, तो इलायची की खेती आपके लिए समृद्धि के द्वार खोल सकती है और आपको एक सफल और आत्मनिर्भर किसान बना सकती है।